जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की बांके बिहारी की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि कभी भी किसी से भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जगत के पालनहार जब हमारे स्वामी हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, तो हमें इस संसार में किसी से कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ आप मांग रहे हैं वो भी किसी और से ही मांग रहा है और वो भी किसी और से मांग रहा है। जितने भी इस दुनिया के लोग हैं ना, आप कभी मंदिर जाइएगा और मंदिर के बाहर बैठिएगा और वहाँ बैठ करके देखिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मैं सबसे बड़ा, और जिनको ये दुनिया भी बोलती है कि हाँ ये सबसे बड़ा है, वो सभी जाकर मस्तक झुकाते हैं हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में। तो दोस्तों इसीलिए कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की, क्योंकि यदि मांगना ही है तो उससे मांगो जो हमें दे सकता है। दोस्तों जिसने हम सबका जन्म देने से पहले ही हम सबकी व्यवस्था की थी, उससे मांगो। दोस्तों जब हम भगवान के पास से आते हैं तो हमारे भगवान हमें यह कहकर भेजते हैं कि हमेशा हमारे संपर्क में रहना, हमें याद करते रहना, और इस दुनिया में आने के बाद संपर्क अपने भगवान से हम तोड़ देते हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी संपर्क के बारे में। बहुत ही ध्यान से और आंखें बंद करके सुनिएगा। दोस्तों आज की घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली आरती मिश्रा जी की। आरती जी बताती है कि बचपन में ही उनके पिताजी उनको छोड़कर बैकुंठ धाम को चले गए। आरती जी कहती है कि पिताजी के जाने के बाद मन हमेशा उदास रहता था, अशांत रहता था। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा सभी का मन उदास रहता था, सभी बहुत ही ज्यादा उदास रहते थे। आरती जी कहती हैं लेकिन एक चीज हमें नसीहत में मिली थी और वो थी भगवान की भक्ति, भगवान से मन को जोड़े रखना, भगवान की सेवा पूजा करना, ये सब हमें नसीहत में मिला था। आरती जी बताती हैं मेरे पिताजी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और मेरी माँ भी लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ सेवा किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ रहा करते थे। आरती जी बताती हैं कि धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। 2013 में मेरा विवाह हो गया। आरती जी बताती हैं शादी होने के बाद मेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। आरती जी बताती हैं एक दौर आया, वो हम सबकी जिंदगी में आया, कोरोना का समय, महामारी का समय, एक ऐसी महामारी जिसने सभी को घर के अंदर कैद कर दिया था। उस समय जिनके पास पैसा था उनका पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और जिनके पास उम्मीद थी वो उम्मीदें भी टूट रही थी। हर व्यक्ति कोरोना महामारी की वजह से कई वर्ष पीछे चला गया। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवारजन, अपने प्रियजनों को कोरोना महामारी में खो दिया था। उस समय मानसिक और आर्थिक स्थिति सारी दुनिया की बदल चुकी थी और उसी समय से गुजर रही थी आरती जी और उनका पूरा परिवार। आरती जी बताती है कि हालात ऐसे हो गए थे कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। आरती जी बताती हैं कि बेटी को 1 साल पढ़ा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। आरती जी बताती हैं कि ये घटना है 2021 की, जब मेरी माता जी वृंदावन धाम जा रही थी। आरती जी कहती हैं कि तभी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जी मेरे लिए वहाँ से एक सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आना। आरती जी बताती हैं कि जब मेरी माँ वहाँ से घूम कर आई, दर्शन करने के बाद घर वापिस आई, तो मेरे लिए वो सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आए और तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, उनकी पूजा करने लगी और उनसे बड़ा ही प्रेम करने लगी। आरती जी बताती हैं कि मैं बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति करना जानती थी, उनकी सेवा करना जानती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही पूजा पाठ के माहौल में ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे घर में पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया था। आरती जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे घर में फिर से भगवान से संपर्क हो गया और पूजा पाठ शुरू हो गया। आरती जी कहती हैं मैं फिर से ठाकुर जी से प्रेम करने लगी, उनकी सेवा करने लगी।
लेकिन उस समय भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। आरती जी बताती हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि इस साल भी मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाएगा, उसका दाखिला नहीं हो पाएगा। आरती जी बताती हैं कि मेरी बेटी की एडमिशन फीस 10,000 रुपए थी, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति बहुत ही परेशान थे, बहुत दुखी थे। कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था। बहुत सारा कर्ज मैंने पहले से ही ले रखा था। आरती जी बताती हैं कि मैंने अपने खुद के पैसे भी बहुत सारे लोगों को पहले दिए थे, लेकिन वो पैसे भी मुझे कोरोना की वजह से वापस नहीं मिल पा रहे थे। मैंने अपने ही पैसे वापस लेने के लिए बहुत सारे लोगों के पास कॉल किया, लेकिन सभी की हालत उस टाइम खराब थी। या तो वो मेरा फोन नहीं उठाते थे या तो बात को टाल देते थे। आरती जी बताती हैं कि मेरे खुद के ही पैसे मुझे नहीं मिल पा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलिए फिर से किसी से उधार ले लेते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तो उनके वापस लौटा देंगे, क्योंकि बेटी को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अगर उसका समय पर एडमिशन नहीं हुआ तो बीच में उसका एडमिशन भी नहीं होगा। आरती जी बताती हैं कि मैंने एक रिलेशन में ही पैसे मांगे, पर वहाँ से भी मुझे मना कर दिया गया कि मुझे पैसे नहीं मिल सकते। आरती जी कहती हैं कि जब हर जगह से हार गए और मुझे और मेरे पति को लगने लगा कि अब मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाएगा, अब इस साल भी मेरी बेटी पढ़ नहीं पाएगी। आरती जी कहती हैं कि सब तरफ से हार कर, हर तरह की कोशिश करने के बाद भी मैं हार गई, और तब जाकर मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ गई और लड्डू गोपाल से क्या बोली कि हे कृष्ण कन्हैया, आज मैं हार गई हूँ, आज मैं द्रौपदी की तरह तेरे पास बैठी हूँ। हे मेरे कान्हा, मैं चारों तरफ से हार चुकी हूँ। हे कान्हा, तू तो द्रौपदी की एक पुकार पर आ गया था, आज मैं भी तुझे पुकार रही हूँ। मेरी प्रार्थना भी स्वीकार करो जगत के पालनहार। हे कृष्ण कन्हैया, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं हार गई हूँ मेरे प्रभु, मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। और तू तो जगत का पालनहार है ना, तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब देखता है ना, तुझे तो सब कुछ पता है ना। आरती जी कहती है कि मैंने सारी बात अपने ठाकुर जी से कही, और यह सारी बातें मैं अपने ठाकुर जी से कह ही रही थी कि तभी मेरे पास एक कॉल आता है। आरती जी कहती है कि मैं कॉल उठाती हूँ। जैसे ही मैं कॉल उठाती हुई एक आंटी जी मुझसे कहती हैं कि आरती जी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, भैया को भेज दो, मैं पैसे दे दूंगी। आरती जी कहती हैं कि उन आंटी की बात सुनकर मेरी दोनों आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और मैं तुरंत ही अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। आरती जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को निहार रही थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आरती जी कहती हैं कि हम जगह जगह मांगने जाते हैं, किस किस को फोन करते हैं, किस किस के सामने अपने हाथ फैलाते हैं, किससे कहते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन जो मदद कर सकता है, जो हमें दे सकता है, जो सच में अपना है, जो हमेशा हम सबके साथ रहता है, हमें कभी हारने नहीं देता है, उसके पास हम सभी सबसे अंतिम समय में जाते हैं। जब हर जगह से हार जाते हैं तब उसके पास जाते हैं, और हम सभी को सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, और हम सबसे अंत में उसके पास जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने यह बता दिया है कि तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, तेरी बातें सुनता हूँ, तुझे देखता हूँ, तू कहाँ कहाँ हाथ फैलाता है यह सब मैं देखता हूँ, पर तू मुझे कभी बुलाता ही नहीं है। तो हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि तुम्हें कहीं भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना। दोस्तों, आरती जी कहती है कि एक दिन सुबह 8 बजे मैंने जोत जलाई, उतना ही घी, वैसी ही बाती जो मैं हमेशा जोत जलाती थी, सेम वैसी ही जोत, जो कि वह जोत 1 घंटे में शांत हो जाती थी। आरती जी बताती हैं कि उस दिन वैसे ही मैंने जोत जलाई और मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए कि सुबह से लगाई हुई जोत 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ऐसे ही प्रज्वलित रही। 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक जोत ऐसे ही जलती रही, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, और उस दिन के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपनी उपस्थिति बताते हैं। दोस्तों, वो बता देते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर पे विराजमान हूँ। दोस्तों, हमें जगह जगह झुकने की जरूरत नहीं है, हमें हर जगह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लेकिन दोस्तों हार कर नहीं, घबरा कर नहीं, डर कर घबरा कर किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और अपनी स्थिति को जाकर किसी भी व्यक्ति के सामने व्यक्त करने की
जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल कमजोर हैं। आप सोचिए, आपके पिता को, आपके परम पिता परमेश्वर को जब ये बात पता चलेगी कि उसका भक्त दर दर भटक रहा है, दर दर हाथ फैला रहा है और तब भी लोग उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए आपके पिता पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही जब आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं, दर दर भटकते हैं और कोई भी बात अपने ठाकुर जी से बिना कहे ही हर जगह हाथ फैलाते हैं, तो यह सब हमारे ठाकुर जी को बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों, ठाकुर जी आपकी सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं, इसीलिए निश्चिंत रहिए। आपके लिए ठाकुर जी ने वो सब कुछ बना रखा है जो आपको समय पर मिल जाएगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको कहना है, जो भी आपको मांगना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर जी से कहो, उनसे अपनी सारी दिल की बात कहो और फिर देखिए आपके ठाकुर जी आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बस आप विश्वास रखिए, निश्चल भाव से उनकी सेवा पूजा कीजिए। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, आपका विश्वास अटल होना चाहिए अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर। दोस्तों, बिल्कुल भी मन में संशय ना रखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर देखिए अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार, अपने ठाकुर जी के चमत्कार। वो हर पल, हर दुख सुख में आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना विश्वास अटल रखिए और फिर देखिए आपके ठाकुर जी आपके साथ कैसे लीलाएं करते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला आपने शेयर की। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।